नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की सरहदों पर इस वक्त एक ऐसा खामोश ऑपरेशन चल रहा है जिसने पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है। साधारण तारों की जगह अब एक ऐसा अदृश्य वॉल खड़ी की जा रही है जिसे ना तो काटा जा सकता है और ना ही लांघा जा सकता है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के पसीने छूट चुके हैं और अब पूर्वी बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी एक ऐसा ही हाईटेक जाल बिछाया जा रहा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। ये कोई आम लोहे की जाली नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता सुरक्षा कवच है जो रात के घने अंधेरे के अंदर भी सांस लेने वालों को भी ट्रैक कर लेता है। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली शानदार कामयाबी के बाद अब भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसा क्या जाल बिछाने जा रहा है? क्या इस नई तकनीक के लगते ही बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ और तस्करी का खेल हमेशा के लिए रुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस हाईटेक फेंसिंग में ऐसा क्या है जो इसे साधारण तारबंदी से कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाती है? तो दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हमारी 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है। एक वक्त था जब वहां की खुली सरहदों से घुसपैठिए बड़ी आसानी से हमारे देश के अंदर दाखिल हो जाते थे। 1990 और 2000 के शुरुआती दौर में जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में ये घुसपैठ बहुत ही तगड़ा सिरदर्द हुआ करती थी। सरहद पार से आने वाले इन घुसपैठियों के इरादे देश की शांति को भंग करता था, लेकिन फिर भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल ने मिलकर के एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसने सीमा की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल करके रख दी। दोस्तों, बॉर्डर पर 8 से 10 फीट ऊंची, मजबूत और कटीले तारों वाली फेंसिंग का जाल बिछा दिया गया। कुछ संवेदनशील जगहों पर तो डबल लेयर फेंसिंग यानी कि दोहरी दीवारें खड़ी कर दी गई। इस फेंसिंग के साथ तेज फ्लड लाइट्स लगाई गई और सख्त पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई। इस कदम ने दोस्तों घुसपैठ की कमर तोड़ करके रख दी। जहां पहले हर साल सैकड़ों लोग चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश करते थे, आज उनकी संख्या ना के बराबर रह गई है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर सुरक्षा स्थिति में जबरदस्त सुधार आया है। हालांकि दोस्तों, कुछ पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों के अंदर पारंपरिक फेंसिंग पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान बॉर्डर पर इस फेंसिंग ने हमारी सुरक्षा को फौलादी बना दिया। पश्चिम में तो बात बन गई दोस्तों, लेकिन पूर्व का क्या? यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर पाकिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं है। वहां की चुनौतियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमाओं में से एक है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरने वाली ये सरहद बहुत ही उलझी हुई है। इस सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदियों, खतरनाक दलदल और घने जंगलों से होकर के गुजरता है। ऐसे इलाकों के अंदर लोहे के खंभे गाड़ना और फिर तार लगाना इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। हर साल बारिश और भयंकर बाढ़ आती है जिसमें आम तारबंदी टूट करके बह जाती है। इस भौगोलिक मजबूरी का फायदा उठा करके यहाँ से अवैध घुसपैठ, गायों की तस्करी, ड्रग्स का कारोबार और अवैध हथियारों की सप्लाई धड़ल्ले से होती रही है। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में रहने सहन, संस्कृति और भाषा इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि भीड़ में किसी घुसपैठिए या फिर तस्कर को पकड़ पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होता है। और कुछ अमन पसंद लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए इन घुसपैठियों को अपने यहाँ बड़ी आसानी से शरण दे देते हैं कि आप उनको अगर खोज भी लेंगे तो वो उसको छुपाने में बड़े माहिर होते हैं। दोस्तों, यहाँ की जमीन इतनी ज्यादा जटिल भी है कि 24 घंटे हर इंच पर नजर रखना किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। लंबी दूरी और खराब रास्तों की वजह से पेट्रोलिंग करने वाले जवानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आम तारबंदी काम नहीं कर रही और इंसान हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, तो भारत अपनी इस लंबी और मुश्किल सीमा को सुरक्षित कैसे करेगा? इस पहेली का जवाब है एक ऐसे सिस्टम से जो बिना इंसान के भी सब कुछ देखता और सुनता है।
साधारण फेंसिंग की नाकामियों को देखते हुए अब एंट्री हुई है स्मार्ट फेंसिंग की। इसे आप बॉर्डर का तीसरा नेत्र कह सकते हैं। ये कोई ईंट, पत्थर या लोहे की दीवार नहीं, बल्कि लेजर सेंसर्स और कैमरों से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक दीवार है। CIBMS यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से के साथ में काम चल रहा है। दोस्तों, अगर इसे साधारण शब्दों में समझे तो अगर कोई इंसान या गाड़ी बॉर्डर के पास में फटकती भी है तो कोई घंटी नहीं बजेगी, बल्कि सीधे कंट्रोल रूम में बैठे जवानों के कंप्यूटर्स पर एक सायरन बजने लग जाएगा। नदियां, घने जंगल या फिर दलदले इलाके जहां पहले जवान गश्त नहीं लगा पाते थे, अब वहां ये स्मार्ट फेंसिंग 24 घंटे अपना अचूक पहरा देगी। लेकिन ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है? तो चलिए दोस्तों, स्मार्ट फेंसिंग का ऑपरेशन करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि इसमें क्या क्या लगा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसर्स की, जो इस सिस्टम की नाक और कान हैं। इसमें मोशन सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, वाइब्रेशन सेंसर्स और फाइबर ऑप्टिकल सेंसर्स के लगे होते हैं। मान लीजिए रात का घुप अंधेरा है और कोई तस्कर सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो मोशन सेंसर की रेंज के अंदर आएगा, सिस्टम को भनक लग जाएगी। उसके शरीर की गर्मी को इंफ्रारेड सेंसर्स तुरंत पकड़ लेंगे। अगर उसने तार पर चढ़ने या उसे काटने की कोशिश की तो तार में लगे फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स और वाइब्रेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और खतरे का सिग्नल भेज देंगे। सेंसर्स के बाद काम शुरू होता है कैमरों का, जो इस सिस्टम की आंख होते हैं। दोस्तों, यहां पर चौराहों पर लगने वाले आम कैमरे नहीं हैं। यहां लगे हैं PTZ यानी कि पैन टिल्ट एंड जूम कैमरे, जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकते हैं और कई किलोमीटर दूर तक जूम कर सकते हैं। इसके साथ ही थर्मल इमेजिंग कैमरे भी इसमें लगे हैं, जो बिना किसी रोशनी के भी रात के अंधेरे में साफ साफ देख सकते हैं। और इन सब का बॉस है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, AI इतना स्मार्ट है कि वो अपनी समझ से तुरंत पहचान लेता है कि जो हलचल हो रही है वो किसी इंसान की है, किसी जानवर की है या हवा से हिलने वाले पेड़ की। ये तकनीक गलत अलार्म को रोक करके जवानों का कीमती वक्त जाया होने से बचाती है। लेकिन क्या दोस्तों, इतने हाईटेक जाल से बचकर भी निकलना किसी शातिर तस्कर के लिए मुमकिन है? तो अब समझते हैं कि जब कोई इस जाल में फंसता है तो एक्शन कैसे होता है। बॉर्डर पर लगा ये पूरा स्मार्ट सिस्टम हाई स्पीड फाइबर केबल के जरिए एक कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़ा होता है। वहां BSF के जवान 24 घंटे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। जैसे ही किसी सेंसर को कोई हलचल दिखाई देती है, वो बिना एक सेकंड गवाए तुरंत कंट्रोल रूम को रियल टाइम अलर्ट भेजता है। स्क्रीन पर उस जगह की लाइव लोकेशन और वीडियो फीड पॉपअप होने लगती है और इसके साथ ही हवा में गश्त कर रहे आधुनिक ड्रोन तुरंत उस लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोस्तों, GPS ट्रैकिंग के जरिए जवानों की एक क्विक रेस्पॉन्स टीम पलक झपकते ही वहां पर पहुंच जाती है। दोस्तों, घुसपैठिए या तस्कर जब तक ये समझ पाता है कि उसे किसने देखा और कैसे देखा, तब तक वो BSF की गिरफ्त में होता है। कम जवानों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इलाकों की निगरानी करने का ये सबसे आधुनिक और असरदार तरीका है। सोलर पावर बैकअप की वजह से बिजली जाने पर भी ये सिस्टम कभी बंद नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इस अचूक सिस्टम ने बॉर्डर सिक्योरिटी की पूरी परिभाषा ही बदल करके रख दी है? तो दोस्तों, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर की चुनौतियों में जमीन आसमान का फर्क है। और पाकिस्तान बॉर्डर पर मुख्य खतरा सैन्य स्तर की घुसपैठ का होता है, जिसे रोकने के लिए मजबूत फिजिकल फेंसिंग काफी हद तक सफल रही है। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर समस्या ज्यादातर आर्थिक, सामाजिक और आपराधिक है। यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध माइग्रेशन होता है, जो हमारे देश के स्थानीय संसाधनों और कानूनी व्यवस्था पर भारी दबाव डालते हैं। लिहाजा जो तरीका वेस्ट के अंदर चला है, हूबहू वो पूर्व में नहीं चल सकता है। बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पारंपरिक फेंसिंग लगाना न केवल मुश्किल है, बल्कि उसे मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है।
नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, दलदल में खंभे धंस जाते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन सभी भौगोलिक चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से कारगर है। अदृश्य लेजर और सेंसर्स को नदियों या दलदल से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के इस तगड़े एक्शन से सीमा पार बैठे तस्करों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। जो लोग नदियों और जंगलों का फायदा उठा करके बच निकला करते थे, उनके पुराने सारे तरीके अब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। लेकिन क्या इस हाईटेक सिस्टम को लगाना इतना ज्यादा आसान है? इसके रास्ते में आखिर कौन कौन सी बड़ी रुकावटें आ रही हैं? तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा अभियान के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी भारी भरकम लागत। इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने का शुरुआती खर्च ही बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा नदियां, बाढ़ और जंगल वाले एरियाज के अंदर इस नाजुक सेंसर्स और कैमरों का रखरखाव करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। दूर दराज के इलाकों के अंदर 24 घंटे बिजली की सप्लाई और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना भी किसी मिशन से कम नहीं है। साथ ही बीएसएफ जवानों को इस नई टेक्नोलॉजी को चलाने और समझने के लिए खास टेक्निकल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इसके जो फायदे सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। सरकार पहले ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ एरियाज के अंदर स्मार्ट फेंसिंग लगा चुकी है और उसके शानदार नतीजे रहे हैं। दोस्तों, अब इसे पूरे 4096 किलोमीटर की बॉर्डर के ऊपर फैलाने की तैयारी जोरों पर है। लंबे वक्त से यह सिस्टम घुसपैठ का डेटा जमा करके पैटर्न एनालिसिस भी करेगा, जिससे बीएसएफ को पता चल जाएगा कि तस्कर किस मौसम में और किस रास्ते से ज्यादा आते हैं। इससे भविष्य की प्लानिंग करना बेहद आसान हो जाएगा। क्या कोई सोच सकता था कि एक दिन हमारी सरहदें पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट हो जाएंगी? भारत की ये हाईटेक फेंसिंग आने वाले वर्षों के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर जो चुनौतियां एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, भारत ने उन दोनों का इलाज एक ही झटके के अंदर निकाल लिया है। दोस्तों, पश्चिम के अंदर लोहे की फौलादी तारों ने घुसपैठ के हौसले काफी पस्त कर दिए, तो पूर्व में एआई, ड्रोन और सेंसर्स का ये अदृश्य महाजाल तस्करों के लिए काल बन रहा है। ये हमारी सुरक्षा का वो अभेद्य किला है जिसे भेद पाना अब किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, जब पूरी पूर्वी सीमा पर ये फेंसिंग 100% एक्टिव हो जाएगी तो देश के अंदर अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएंगे। दोस्तों, इससे हमारे देश में शांति और आर्थिक विकास को वो रफ्तार मिलेगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी सीमाएं अब केवल जवानों के शारीरिक बल के भरोसे नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पर सुरक्षित हो रही हैं। रात दिन, आंधी तूफान, हर मौसम में ये इलेक्ट्रॉनिक आंखें देश की हिफाजत करेंगी। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार हाईटेक सुरक्षा प्रणाली पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस स्मार्ट फेंसिंग से पूरी तरह से एक्टिव होने के बाद में बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ और तस्करी हमेशा के लिए जीरो हो जाएगी? क्या भारत को अपनी बाकी सभी सीमाओं पर भी यही सिस्टम तुरंत इंस्टॉल कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही दोस्तों, जय हिंद लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।